हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम पढ़े थे। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम के नाम से था। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो कि लूप नियम के नाम से था। लूप नियम पर आधारित एक युक्ति है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। उस युक्ति का नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन: चार प्रतिरोधों का चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। यह किरचॉफ के लूप नियम कह दो या द्वितीय नियम पर आधारित है। फिर इसके बाद इसकी संरचना कि इस युक्ति को बनाया कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर चार प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3 और R4। तो यही इसकी संरचना की व्याख्या होगी जो चित्र में दिखाई दे रहा है। किस तरीके से कि चित्रानुसार R1, R2, R3 व R4 चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ा गया है। इसके विकर्ण AC, A से C तक का जो विकर्ण है इसमें क्या जुड़ा है, बैटरी और कुंजी। विकर्ण AC के मध्य में एक बैटरी और कुंजी K1 जोड़ते हैं, जबकि विकर्ण BD के मध्य में धारामापी व कुंजी K2 जोड़ते हैं। K1 यहाँ हो गया, K2 यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि की जब व्याख्या आएगी, कार्यविधि, तो कार्यविधि में हम देखेंगे सबसे सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करते हैं तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ से कुंजी K चालू होगी, डॉट लगेगा, यहाँ से धारा प्रवाहित होना प्रारंभ होगी, I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे आप। सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करते हैं, ऑन करते हैं, परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। यह धारा बिंदु A से I1 व I2 दो भागों में विभाजित हो जाती है। मध्य शाखा BD में धारा की दिशा इन बिंदुओं के विभवांतर पर निर्भर करती है। कि देखिए जैसे ये धारा इधर जाएगी, ये धारा इधर जाएगी, क्लियर हो रही है। इसमें धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी ये इन बिंदुओं के विभवांतर पर निर्भर करेगी, B और D के बिंदुओं पर। तो इसके लिए 3 पॉइंट हम लिखते हैं, कार्यविधि में ही आते हैं ये 3 पॉइंट कि यदि VB इसका विभवांतर VD D के विभवांतर से ज्यादा हो तो D से B की ओर, B से D की ओर धारा प्रवाहित होती है। यदि इसका विभव कम हो और इसका ज्यादा हो तो धारा इस प्रकार से, यानी इसमें धारा दो प्रकार से प्रवाहित हो सकती है, B से D की ओर या D से B की ओर। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि VB बराबर VD हो, अगर इन दोनों के विभवांतर बराबर हो जाए, अपने दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी इस वाली शाखा में। चाहे ये शाखा जुड़ी है परिपथ में, फिर भी इसमें कोई करंट, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस कारण धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया गया था कि धारामापी के मध्य में शून्य होता है। तो ये चाहे धारामापी परिपथ से जुड़ा है, लेकिन ये जो सुई है, ये सुई हमेशा शून्य विक्षेप दिखाएगी, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। अतः संतुलन की अवस्था के लिए इसका विभव और इसका विभव बराबर है। शाखा दो ले लें, ये वाली शाखा धारा ऐसे चल रही है तो इसका विभवांतर ज्यादा है, तो B A माइनस B इस पॉइंट का ज्यादा है, A पॉइंट का, तो विभवांतर निकाल दिया। विभवांतर होता है I इंटू R ओम के नियम से। इस शाखा का विभवांतर हो गया I1 इंटू R1 और इस वाली शाखा का हो गया AD का I2 इंटू R3।
समीकरण प्राप्त हुआ हमें कि इसी प्रकार शाखा BC ये है और DC के लिए हमें प्राप्त होगा DC। इस विभवांतर कर देंगे, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है B से, तो इसका विभव ज्यादा है BB माइनस BC और इसके लिए BD माइनस BC। BB माइनस BC और BD माइनस BC। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपोज कर दो। समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड करने पर I1 R1 बराबर I2 R3 बटे में I1 R2 बटे में I2 R4, ये कैंसिल आपस में, R1 R2 R3 R4। अज्ञात प्रतिरोध को 4 मान दिया है, तो अज्ञात प्रतिरोध क्या हो गया? अज्ञात प्रतिरोध R4 बराबर 9 का मल्टीप्लाई I2 R3 बटे में R1। इस प्रकार से आपका व्हीटस्टोन सेतु विभवांतर के आधार पर प्रूफ होता है। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु से एक टॉपिक और बनता है किरचॉफ के नियम के आधार पर। ठीक है, इसी टॉपिक में डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी संख्याएं बदल जाएंगी। किरचॉफ के नियम के आधार पर, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था तो देखिए इसमें क्या लूप बनाने होते हैं। लूप बनाएंगे तो लूप हम 2 बना देते हैं। एक लूप फर्स्ट इसे कह दें फर्स्ट लूप और इसे कह दें सेकेंड लूप। ठीक है, धारा यहां से गई I1, चित्र यही रहेगा, इसी में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। क्या आएगा उसे अपन लिख लेते हैं। ये तो हमें पता ही है कि ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध है। ये R4 पता ही है। इधर अगर धारा IG आ रही हो, IG धारा मापी, तो यहां पर धारा कितनी बच जाएगी? I1 माइनस IG। बोलो, IG इधर की घट गई। अब ये IG इधर चली आ रही है, इधर से I2 आ रही है, ये दोनों जुड़ करके इधर चलने लगेंगी, तो I2 प्लस IG। तो इस शाखा में धारा पता चल गई, इसमें पता चल गई, सब में धारा हो गई। अब यहीं से अपन लगा देते हैं कि बंद लूप कौन सी लेना चाहोगे? ABDA में कैसे लगाते हैं लूप नियम? धारा और प्रतिरोध का गुणा। तो I1 R1। अब देखिए आप यहां से चलना शुरू हुए, B तक पहुंच गए, ऐसे ही धारा चल रही है तो प्लस, ऐसे आ रहे हो आप B से D की ओर, तो धारा भी ऐसे ही आ रही है, इसलिए प्लस चिन्ह आएगा। IG गुणा G धारा मापी का प्रतिरोध है। अब इस शाखा को देखो, D से A की ओर आओगे ना, D से A की ओर, तो आप D से A की ओर आ रहे हो, धारा A से D की ओर, तो इसीलिए यहां आएगा माइनस I2 गुणा R3 इक्वल टू, इन तीनों शाखाओं में कोई बैटरी नहीं जुड़ी, इसलिए विद्युत वाहक बल हो गया 0। दूसरा बंद लूप देखो,
इसे कह दो समीकरण नंबर 1, बंद लूप। चाहे तो इसे बी डी सी बी कह सकते हैं या बी सी डी बी कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि धारा अगर हमारे चलने के अनुसार से प्लस और हम ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है तो माइनस, तो अपन ले सकते हैं बी सी डी बी में, यहां से लिया है हमने, तो I1 माइनस IG गुणा R2 प्लस माइनस आएगा, देखिए B से ये ऐसे आ रहे C से D की ओर, धारा D से C की ओर, तो माइनस धारा कितनी है I2 प्लस IG इधर माइनस IG गुणा G बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। परंतु संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, अब संतुलन की अवस्था में पता है कि धारामापी में, जो धारामापी में धारा है वो 0 होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, शून्य विक्षेप होता है, शून्य विक्षेप होता है तो प्रवाहित धारा शून्य होती है, इसीलिए IG 0। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, IG की जगह पर 0 रखोगे, I1 R1 माइनस I2 R3 बराबर 0, I1 R1 बराबर I2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इधर कर ले, चलो समीकरण सेकंड से क्या मिलेगा, I1 इंटू में R2 माइनस I2 इंटू में, यहाँ का प्रतिरोध तो हमने गुणा में लिखा ही नहीं था, R4 माइनस गुणा में R4, तो यहाँ 0 रखा तो I2 गुणा R4 बचेगा, और ये 0 रखा तो ये 0 हो गया पूरा, बराबर 0। I1 R2 बराबर I2 R4, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को बट्टे कर दो पहले की तरह, 3/4 करने पर, भाग देने पर क्या प्राप्त होगा आपको, I1 R1 बटे I1 R2 बराबर I2 R3 बटे I2 R4। क्लियर, ये I1 से I1, I2 से I2, R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4, तो R4 इज इक्वल टू हो गया पहले की तरह अज्ञात प्रतिरोध R2 R3 बटे R1। ठीक है, इस प्रकार से वीट-स्टोन सेतु के 2 टॉपिक हैं। 2 टॉपिक अगर सीधे सीधे पूछा है कि संतुलन अवस्था प्राप्त कीजिए वीट-स्टोन सेतु की, तो हम पहले से और दूसरे से फ्री हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कह दिया कि किरचॉफ के दूसरे नियम से कीजिए, तब आपको इस नियम से करना ही पड़ेगा, और पूछा गया था बोर्ड में। ठीक है।